हेलो दोस्तों, टॉप कोचिंग स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद आप लोगों के सामने साइंस के कुछ क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। आप इस वीडियो को देखिए और एक दो बार देखेंगे तो सभी क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि विभिन्न कारकों से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो चलिए वीडियो पे चलते हैं अपने। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल टॉप कोचिंग स्टूडियो को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। वायरस से हमको क्या क्या रोग होते हैं। तो सबसे पहले वायरस से हमको चेचक हो जाता है, रेबीज और जुकाम भी दोस्तों वायरस के कारण फैलता है। पोलियो, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, खसरा भी दोस्तों, चेचक, डेंगू ज्वर जो आता है दोस्तों वो भी वायरस के कारण ही आता है। मेनिनजाइटिस रोग वायरस के कारण होता है दोस्तों। उसके बाद ईबोला भी दोस्तों, एड्स, चिकनगुनिया होती है वो भी वायरस के कारण होती है। कंजक्टिवाइटिस दोस्तों, ये भी सब वायरस से होने वाले रोग हैं दोस्तों। ये सब देख लीजिए, वायरस से होने वाले रोग हैं चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, डेंगू ज्वर, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस। ये सब दोस्तों वायरस से होने वाले रोग हैं। अब चलिए चलते हैं, देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोस्तों टिटनेस दोस्तों, जब कोई चोट लग जाती है किसी आयरन या फिर लोहे से तो टिटनेस हो जाता है दोस्तों, वो बैक्टीरिया के कारण होता है। एक दोस्तों बीमारी है प्लेग, वो भी बैक्टीरिया के कारण ही फैलती है। हैजा दोस्तों बैक्टीरिया के कारण होता है। क्षय रोग, उसका टाइफाइड जो होता है दोस्तों वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है दोस्तों। उसके बाद तपेदिक जो बीमारी है वो भी दोस्तों बैक्टीरिया के कारण ही होता है। डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी दोस्तों, ये सब बैक्टीरिया के लक्षण हैं। निमोनिया दोस्तों बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। कुष्ठ रोग दोस्तों बैक्टीरिया के कारण ही फैलता है। अब चलिए देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो प्रोटोजोआ से दोस्तों होता है मलेरिया होता है। उसके बाद दोस्तों पायरिया भी दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। पायरिया, सोने की बीमारी दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। पेचिस दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। काला जार, डायरिया और फाइलेरिया, ये तीनों रोग दोस्तों ही फफूंदी, दमा, खाज और दाद दोस्तों ये सब प्रोटोजोआ के लक्षण हैं। तो दोस्तों ये सब देखिए, ये सब रोग जो थे तो चेचक, रेबीज ये सब वायरस के कारण फैलता है। टिटनेस, प्लेग ये सब बैक्टीरिया के कारण फैलते हैं दोस्तों। और प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया, पायरिया और सोने की बीमारी सब दोस्तों प्रोटोजोआ के कारण फैलता है दोस्तों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, तो इसी तरीके से आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दोस्तों विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग दोस्तों, कोई बीमारी हो जाती है तो उससे हमारा कौन सा अंग ज़्यादा दिक्कत में पड़ता है दोस्तों, और ज़्यादा उसको परेशानी होती है, कौन ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, किस रोग से कौन सा अंग खराब हो जाता है, कौन सा अंग सही से काम नहीं करता, उसके बारे में दोस्तों ये वीडियो देखने को हमको मिल रहा है कि रोगों से होते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं। तो विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले अंग, तो निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी और तपेदिक दोस्तों, ये सब जितने भी बीमारी आप देख रहे हैं, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, ये सब दोस्तों किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है दोस्तों। तो आगे देख लेते हैं। तो जो हैजा होता है दोस्तों, हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया
दोस्तों ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? आंत को प्रभावित करता है। तो आगे देख लेते हैं इसी तरीके से दोस्तों। तो पोलियो, रेबीज, मिर्गी दोस्तों, पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस, ये दोस्तों चारों जो रोग होते हैं इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। कौन सा प्रभावित होता है दोस्तों? तंत्रिका तंत्र। इसी तरीके से देख लेते हैं दोस्तों स्कर्वी जो रोग होती है, स्कर्वी और पायरिया, उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों? मसूड़ा प्रभावित होता है। उसके बाद हेपेटाइटिस और पीलिया, हेपेटाइटिस और पीलिया जो रोग होता है दोस्तों उससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर यानी यकृत। उसके बाद देख लेते हैं मलेरिया और प्लेग जो बीमारी होती है दोस्तों उससे लाल रक्त कणिका प्रभावित होती है दोस्तों। मलेरिया और प्लेग से लाल रक्त कणिका आरबीसी हमारी प्रभावित होती हैं। मधुमेह, डायबिटीज़ जो होती है दोस्तों उससे हमारा अग्नाशय काम नहीं करता दोस्तों, अच्छी तरीके से अग्नाशय काम नहीं करता। उसके बाद काला जार, काला जार से दोस्तों अस्थि मज्जा का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं डिप्थीरिया जो बीमारी होती है, डिप्थीरिया और अस्थमा, दमा, जिसको अस्थमा यानी दमा, जिसको अस्थमा यानी दमा दोस्तों। तो डिप्थीरिया और अस्थमा जिसको हो जाता है उससे श्वास नली प्रभावित होती है। और आगे देख लेते हैं घींघा, इसको ग्वाइटर बोलते हैं, इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? थायराइड ग्रंथि यानी गला, थायराइड ग्रंथि और गला दोनों प्रभावित होते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देख लेते हैं ट्रेकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद जो होता है दोस्तों इससे कौन सा अंग प्रभावित होती है? हमारी आँख दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों कि प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत, जैसे दोस्तों फार्मिक अम्ल हो गया जैसे, तो एक तरफ जैसे इसमें अम्ल दिया है दोस्तों और दूसरी तरफ उसके स्रोत दिए हैं कि फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों। फार्मिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फार्मिक अम्ल दोस्तों पाया जाता है लाल चींटियों में, बिच्छू के डंक में दोस्तों। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, जीडी, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी सब दोस्तों सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये रेलवे की एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो साइट्रिक अम्ल जो होता है दोस्तों, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो खट्टे फलों में, खट्टे फल जैसे नींबू हो गया और संतरे हो गए, ये सब उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो बेंजोइक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो बेंजोइक अम्ल जैसे घास में पाया जाता है, पत्ते में और मूत्र में दोस्तों। घास, पत्ते और मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल देख लेते हैं दोस्तों। तो ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? सारेल के वृक्ष और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए चलते हैं आगे, देख लेते हैं। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है फलों के रस और सिरके में, फलों के रस और सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल देख लेते हैं दोस्तों। नाइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो फिटकरी में और सोरा में, फिटकरी और सोरा में दोस्तों नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है हरा कशिश में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद टारटेरिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो टारटेरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इमली और अंगूर में टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो आगे देख लेते हैं लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में। किस में पाया जाता है दोस्तों? दूध में। उसके बाद यूरिक अम्ल जो हो गया दोस्तों, यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मूत्र में। किस में पाया जाता है? मूत्र में। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।